अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश विद फातिमा। सो स्टूडेंट्स, इस टेंसेस की सीरीज़ में हम चूँकि अब परफेक्ट टेंस की ब्रांचेस पढ़ रहे हैं, जिनमें सबसे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट सीखा एंड नाउ इन दिस क्लास वी आर गोना लर्न अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, पहले देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है। सो पास्ट का मतलब है गुजरा हुआ वक्त और परफेक्ट का मतलब है काम मुकम्मल हो चुका, यानी ऐसे जुमले जिनमें गुजरे हुए वक्त में कोई काम मुकम्मल हो चुका था। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी जिसमें हमने मौजूदा वक्त में के बारे में बताया था कि यानी अगर मौजूदा वक्त में काम मुकम्मल हो चुका है तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। जैसे अगर उसने खाना खा लिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन अगर हमने माजी की बात करनी है, यानी गुजरे हुए वक्त के बारे में बताना है कि गुजरे हुए वक्त में उसने ये काम कर लिया था या गुजरे हुए वक्त में अगर कोई काम मुकम्मल हो गया था, तो उसको फिर हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बताएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ उसने खाना खा लिया था, मैंने माजी के बारे में बताया है कि उसने गुजरे हुए वक्त में यानी माजी में खाना खा लिया था। ठीक है, अच्छा, अब इसकी अगर आपने पहचान करनी है तो आप सिंपल इसमें आप इस तरह से पहचान कर सकते हैं कि इसके आखिर में या तो चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आएगा, या था, ये थी, ये थे वगैरह आएंगे। अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि मैं स्कूल जा चुका था या मैं स्कूल गई थी, तो स्टूडेंट्स मैं स्कूल गया था या मैं स्कूल जा चुका था, तो दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, कोई इस तरह से बताएगा कि मैं जा चुका था और कोई कहेगा गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, या तो इसके आखिर में चुका था आएगा या था आएगा, चुकी थी आएगी या ही थी आएगी। अगर मैं कहूँ कि मैंने पेंसिल ले चुकी थी, और अगर मैं कहूँ मैंने पेंसिल ले ली थी, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, मैं पेंसिल ले चुकी थी या मैंने पेंसिल ले ली थी। ठीक है, बस बताने के अंदाज में फ़र्क है। सेंस इसमें यही बनती है कि माजी में मैंने ये काम मुकम्मल कर लिया था, ये काम माजी में मुकम्मल हो चुका था। ठीक है, बस कोई चुका था, चुकी थी, चुके थे के साथ बताएगा, कोई या था, ही थी, ये थे के वगैरह के साथ बताएगा। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले बिल्कुल उसी तरह सब्जेक्ट, जैसे हर सेंटेंस के शुरू में हम सब्जेक्ट लगाते हैं, एंड देन इसमें अब चूँकि हमने माजी के बारे में बताना है, किसी काम के मुकम्मल होने के बारे में, तो इसके साथ हम हैड यूज़ करेंगे। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि परफेक्ट के जितने भी टेंसेज हैं उन सब में हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करनी है। सो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हैड, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। आते हैं स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स की तरफ ताकि हमें मज़ीद क्लैरिफाई हो। सो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, वो जा चुका था जब मैं पहुँचा। अच्छा, अब यहाँ पे वो जा चुका था, इसमें माजी के बारे में बताया है कि काम मुकम्मल हो गया था। ठीक है, सो इट्स मीन कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, वो जा चुका था जब मैं पहुँचा। ठीक है, सो इसकी इंग्लिश हम किस तरह से करेंगे। इसमें शुरू में उसी तरह सब्जेक्ट आएगा यानी ही, और फिर उसके बाद चूँकि हमें पता है सब्जेक्ट के साथ हैड लगाना है, ही हैड, और जाना की इंग्लिश क्या होती है, लीव करना। ठीक है, वो जा चुका था यानी उसने वो जगह छोड़ दी थी, तो ये इसकी इंग्लिश होती है लेफ़्ट, और इसकी थर्ड फॉर्म भी जो है लेफ़्ट है। ठीक है, इसकी इंग्लिश होती है जाना की जगह छोड़ देना। ठीक है, किसी जगह जाना की इंग्लिश गो होती है, लेकिन यहाँ पे वो जा चुका था यानी वो उधर से चला गया था, उसने वो जगह छोड़ दी थी, तो इसके लिए हम लीव यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी जगह को छोड़ देना, लीव, और इसकी थर्ड फॉर्म हमें पता है क्या है, लेफ़्ट। सो ही हैड लेफ़्ट, ठीक है, जब मैं पहुंचा, यानी व्हेन आई अराइव्ड। ठीक है, अब थोड़े से जो टेंसेज हैं स्टूडेंट्स, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेट मैं खुद ही बनाऊंगी, ताकि क्योंकि अब स्टूडेंट्स नाउ माशाल्लाह यू हैव ग्रोन अप, अब आप बड़े हो गए हैं। ठीक है, अब आपने बहुत सारे टेंसेज सीख लिए हैं, आपने सेंटेंस मेकिंग सीख ली है, अब आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेट काइंड ऑफ सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए। हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। सिमिलरली हम की इंग्लिश हमें पता है वी है, और उसके साथ हम हैड लगाएंगे, क्योंकि इसमें सारे सेंटेंसेस के साथ, चाहे ही, शी, इट है, आई, वी, दे, यू है, सब के साथ हम हैड ही लगाएंगे। वी हैड। अब काम मुकम्मल करना की क्या होती है, मुकम्मल करना या ख़त्म कर लेना, इसकी होती है फिनिश्ड। ठीक है, आप यहाँ पे डन भी लगा सकते हैं, मुकम्मल कर लेना डन भी हो सकता है और फिनिश भी हो सकता है। वी हैव, अच्छा इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वी हैड फिनिश्ड
अपना काम यानी आवर वर्क, वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क। बारिश शुरू होने से पहले उन्होंने खेल ख़त्म कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे या था आया है, ठीक है। अगर बारिश, इसको इस तरह से भी वो कह सकते थे, बारिश शुरू होने से पहले वो खेल ख़त्म कर चुके थे, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों की सेंस यही बनती है कि उन्होंने माजी में ये काम यानी गुजरे हुए वक्त में ये काम कर लिया था। तो जब बारिश हुई वो ये काम कर चुके थे। सो चूँकि ज़्यादा लोग हैं तो इसलिए दे, और उसके साथ हमें पता है पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड ही लगाते हैं, दे हैड। अब ख़त्म कर चुके यानी फिनिश, और इसकी थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड, दे हैड फिनिश्ड द गेम, ठीक है। खेल अपना ख़त्म कर चुके थे, द गेम। बारिश शुरू होने से पहले, बिफोर, जब बारिश शुरू हुई, ठीक है। ये बारिश अच्छा, अब इसकी अगर ट्रांसलेशन करें, इनको अलग-अलग अगर आप सोचेंगे ना, इनको अलग-अलग सेंटेंसेस को देखेंगे तो आपके लिए ट्रांसलेट करना आसान हो जाएगा। अगर हम इस तरह से करें, जब बारिश शुरू हुई या बारिश शुरू हुई तो वो अपना काम ख़त्म कर चुके थे, ठीक है। दे हैड, ये सेंटेंस फर्स्ट में आएगा, दे हैड फिनिश्ड द गेम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। जब बारिश शुरू हुई यानी इट स्टार्टेड रेनिंग। खाना पकाने से पहले उसने सब्ज़ी काट ली थी। शी हैड, चूँकि लड़की है सो शी, और हैड आएगा यहाँ पे, शी हैड, सब्ज़ी काटना, चॉप द वेजिटेबल्स, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी है, सो चॉप्ड, शी हैड चॉप्ड द वेजिटेबल्स। खाना पकाने से पहले, बिफोर कुकिंग, ठीक है। कुकिंग का मतलब होता है ना खाना पकाना, सो बिफोर कुकिंग। उसने ख़त लिखने से पहले उनसे मुलाकात की थी। ही, अब यहाँ पे ही भी आ सकता है, शी भी आ सकता है, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि यहाँ पे लड़की है या लड़का है, ठीक है। ही या शी, यहाँ पे माजी की बात है, माजी में काम मुकम्मल हो चुका था, ठीक है। उसने माजी में कोई काम मुकम्मल किया था तो इसके साथ हैड लगाएंगे। ही हैड, मुलाकात करना, हमें पता है इसका मतलब होता है मीटिंग, ठीक है। मीट मतलब मिलना, मुलाकात करना, और इसकी थर्ड फॉर्म है मेट। ही हैड मेट उनसे यानी देम, ही हैड मेट देम। ख़त लिखने से पहले, बिफोर, पहले की इंग्लिश है बिफोर, ख़त लिखना, राइट द लेटर, ठीक है। बिफोर राइटिंग द लेटर, उसने ख़त लिखने से पहले उनसे मुलाकात कर ली थी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हाउ वी कैन मेक पास्ट परफेक्ट टेंसेस, ठीक है। अब आते हैं इसके नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव की तरफ। हमें पता है नेगेटिव बनाने के लिए सिंपली हमने क्या करना होता है स्टूडेंट्स, जस्ट हमने हैड के साथ नोट लगा देना है, बाकी यकीन माने सारे सेंटेंसेस वैसे ही रहेंगे। मैं अब इन्हीं के नेगेटिव बनाऊंगी ताकि आपके लिए ईजी रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर इनके नेगेटिव बनाने हैं तो इसमें अगर हम कहें, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, वो जा चुका था जब मैं पहुँचा, और अगर इसका नेगेटिव बनाना है यानी वो जा नहीं चुका था या वो अब गया नहीं था जब मैं पहुँचा, तो सिंपली सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा, जस्ट हम हैड के साथ नॉट लगा देंगे। ही हैड नॉट लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड, हमने अपना काम मुकम्मल नहीं किया था, सारा सेंटेंस वही रहेगा, ठीक है, जस्ट नोट लगाया। वी हैड नॉट फिनिश्ड आवर वर्क, उन्होंने बारिश शुरू होने से पहले खेल ख़त्म नहीं किया था, ठीक है, सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा, जस्ट हमने हैड के साथ नॉट लगा देना। दे हैड नॉट फिनिश्ड द गेम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, खाना पकाने से पहले उसने सब्ज़ी नहीं काटी थी। शी हैड नॉट चॉप्ड द वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग, उसने ख़त लिखने से पहले उनसे मुलाकात नहीं की थी। ही हैडंट मेट देम बिफोर राइटिंग द लेटर। स्टूडेंट्स, सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा, जस्ट हमने नॉट का एडिशन कर दिया। अब इसकी इंट्रोगेटिव की तरफ आते हैं, और हमें पता है जब हमने नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना हो किसी भी सेंटेंस को, तो हमने उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे यहाँ हैड है तो हम स्टार्ट में ले जाएंगे, नोट को ख़त्म कर देंगे, आखिर में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, एंड दैट्स ऑल, ठीक है, आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जो स्टूडेंट्स पीछे से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उनको ये चीज़ें रट चुकी होंगी स्टूडेंट्स, क्योंकि हम बार बार सीख चुके हैं। एनीवेज, इंट्रोगेटिव में जस्ट हमने हैड को शुरू में ले जाना है और नॉट ख़त्म कर देना है, बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। क्या वो जा चुका था जब मैं पहुंचा? सो इसमें सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा, नॉट को ख़त्म किया और हैड को स्टार्ट में ले गए, आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हैड ही लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड, क्योंकि इसमें भी थर्ड फॉर्म, तीनों में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सिंपल, जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं उनमें हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करनी है। क्या उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था? हैड दे फिनिश्ड देयर वर्क, क्या हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया था? हैड वी फिनिश्ड आवर वर्क, क्या उन्होंने बारिश शुरू होने से पहले खेल ख़त्म कर लिया था? जस्ट हम उसी तरह हैड शुरू में ले जाएंगे, नोट ख़त्म कर देंगे, बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। हैड दे फिनिश द गेम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, क्या उसने खाना पकाने से पहले सब्ज़ी काट ली थी? हैड शी चॉप्ड द वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग, क्या उसने ख़त लिखने से पहले उनसे मुलाकात की थी? हैड ही मेट दैम बिफोर राइटिंग द लेटर। सो स्टूडेंट्स,
सुपर इजी, ठीक है। जस्ट एक सिंपल से फार्मूले के तहत आप इजीली सारे सेंटेंसेस नेगेटिव के भी इंट्रोगेटिव के भी बना सकते हैं। बट स्टिल इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन डू लेट मी नाउ, इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली गाइड यू। या मैं बताती चलूँ कि वो स्टूडेंट्स जो पीछे से प्रैक्टिस नहीं करते आ रहे उनके लिए अगले टेंसेस कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेट होते चले जाएंगे, ठीक है। और अब वो ये नहीं कह सकते कि हमें मुश्किल लग रही है, बिकॉज इट्स योर मिस्टेक। आप पीछे से प्रैक्टिस करते आते तो ये अगले टेंसेस आपके लिए यकीन माने स्टूडेंट्स ये हलवा थे, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो है सारी बात इसमें प्रैक्टिस की है टेंसेस में। आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे, अपना हाथ जितना खोलेंगे, और हमने आपकी फुल टाइम प्रैक्टिस करवाई है। हमने आपको साथ साथ असाइनमेंट्स दी, हमने आपको स्टोरी मेकिंग सिखाई हर टेंसेस को लेके। और जो स्टूडेंट्स ये करते रहे हैं स्टूडेंट्स, वो वाकई ही सीख रहे हैं और उनके लिए आगे आगे मुश्किलात नहीं बल्कि उनके लिए आगे आगे आसानियाँ ही हैं। सो प्रैक्टिस करते रहें, और स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ऑब्वियसली आप पूछ सकते हैं। सो कमिंग टूवर्ड्स टुडेज असाइनमेंट, सो ये सिंपल सी असाइनमेंट है जिसको सब ज़रूर सबमिट करवाएं। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है, जिसको मैं और मेरी टीम इवेलुएट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिल